लेकिन यहाँ पे संजय सरकार कह रहे थे कि नॉर्थ बंगाल की 54 सीटें हैं, उसमें पिछली बार आपने अच्छा प्रदर्शन किया था, 54 में से 30 सीटें बीजेपी ने जीती थी। संजय सरकार कह रहे हैं कि यहीं से डैमेज होगा, जो आप ख्वाब देख रहे हैं ना 77 को आगे बढ़ाने के, 77 और घट जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फेज में 59 सीटें आपने हासिल की थी। हाँ, ठीक है सर, वही आप ही का सवाल पूछ रही हूँ, भरोसा तो कीजिए। देखिए 77 में से हमने 59 ली थी पिछली बार। इस बार नतीजे जो हैं और भी ज्यादा चौंकाने वाले होंगे। मैं कहता हूं कि 65 से अबव अगर हम वहां ना लेकर आए फर्स्ट फेज में तो बताना। दूसरा एक और भी विषय है, मैं नॉर्थ साउथ आप क्या कह रहे हैं, 152 में से कितनी लेकर आएंगे आप? हम इस बार 152 में से, वैसे तो प्रेडिक्शन मैं भी नहीं करता, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं जो स्थितियां जो ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है, जो माहौल और जो पैनिक और जो स्थितियां दिखाई दे रही है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अप्रोक्सीमेटली 120 से ऊपर ही ऊपर सीटें लेकर 152 में से। हाँ, इसके अलावा खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो जिस तरह की स्थितियां बंगाल में वैसे भी बनी हुई हैं, आप भीड़ देखें, आप लोग देखें, आप रैली देखें, आप सर्ज देखें, आप मुद्दे देखें, और खासतौर पर पिछले कुछ समय से ऐसा बंगाल में हुआ भी है, चाहे वो आरजीकर का विषय रहा हो, चाहे उससे पहले संदेश खाली का विषय रहा हो, चाहे उनको लेकर ममता बनर्जी का एक स्टैंड रहा हो, वो हमेशा डाइल्यूटेड स्टैंड रहा है, चाहे खासतौर पर अगर हम बात करें तो तमाम त्योहारों को लेकर एक विषय बना कि ऐसा ही क्यों है कि हिंदुओं को ही सफर करना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं चुनाव में जो आने वाले समय में सामने दिखाई भी देंगी, और उससे भी इंपॉर्टेंट यह है कि जो टीएमसी है उसका पैनिक बताता है कि स्थिति भयावह तो है। तो टीएमसी पैनिक मोड में है, नर्वस है, या फिर साइलेंटली काम कर रही है कि ठीक है बीजेपी को आप ओवर कॉन्फिडेंट मोड में जाने दीजिए, हम साइलेंटली काम करेंगे? संजय सरकार जी आपके पास आ रही हूं, चुनाव विश्लेषक से भी बात कर लेते हैं। ये 120 कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं, जब नतीजे आएंगे पहले से आ चुके हैं 225 आप लेकर आएंगे। तो सुनिए ना, आप दोनों ने प्रिडिक्शन कर दिया, आप दोनों ने दम भर दिया, जरा चुनाव विश्लेषक से भी समझ लें वो क्या कह रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ सज्जन कुमार जी हैं। सर, आपने दोनों की बातें सुनी हैं। बीजेपी कह रही है फर्स्ट राउंड में 152 में 120 यानी 59 आई थी, ये तो कह रहे हैं सीधा डबल कर लेंगे। वो डबल कहां से आएंगी? और संजय कुमार जी कह रहे हैं कि ये नॉर्थ बंगाल में पिछली बार 30 सीटों पर बहुत इठला रहे थे, जो 30 सीटें ने मिली थी, अब वो भी हाथ से जाएंगी, यानी 59 का फिगर जो है वो और नीचे चला जाएगा। देखिए अभी इस बार पहले मैं उत्तर बंगाल की बात कर लूं। मालदा से कूच बिहार तक आपके पास 54 सीटें हैं, 54 सीट्स हैं। उधर बीजेपी का संगठन दक्षिण बंगाल की तुलना में काफी मजबूत है, और दूसरा उधर आप देखें कि बीजेपी का पब्लिक सेंटिमेंट भी वो दक्षिण के बहुत सारे भागों की तुलना में अच्छा है। कूच बिहार की बात जो कर रहे हैं संजय सरकार जी, उसमें आंशिक सच है, लेकिन वो पूर्णतः सच नहीं है, क्योंकि वहां पे डेमोग्राफिकली जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिनका टीएमसी की तरफ गोलबंदी है। तो उस तरीके से डेमोग्राफिकली कूच बिहार में उनका प्रदर्शन थोड़ा ठीक रह सकता है। लेकिन उसके बाद आप अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग, इन 3 जिलों में चले जाएं, फिर उत्तर दिनाजपुर छोड़ दीजिए, दक्षिण दिनाजपुर और दक्षिण मालदा, इन सब जगह बीजेपी की स्थिति पिछले चुनाव में जो थी उससे अच्छी होगी। पहली बात तो यह है। तो आप मान के चलिए कि अगर 54 सीटें नॉर्थ बंगाल की हैं, तो कम से कम बीजेपी, जो हम लोगों का अनुमान है कि लगभग 35 तक जा सकती है, 32 से 35 तक, 32 भी हो सकता है, 35। बीजेपी नॉर्थ में क्यों रिलेटिवली अच्छा करेगी? क्योंकि देखिए सेंटिमेंट इस बार आप देखेंगे, और ये सच है कि ग्राउंड पे रिलीजियस डिवाइड जो है लोगों में है, वो खुल के बोलते नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि मुस्लिम लोगों में, चाहे वो खुश हो या ना हो, वो टीएमसी की तरफ है, क्योंकि उनका एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग है कि अगर हमने डिवाइड किया अपने वोट को, हुमायूं कबीर हो या आईएसएफ है, नौशाद सिद्दीकी वगैरह, ओवैसी वगैरह, कोई वोट इनको मिलने नहीं जा रहा है, टीएमसी को मिल रहा है। तो ये एक बड़ा ब्लॉक है, लगभग 30% का हम लोग मानते हैं, 27% 11 में था। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो हिंदू लोगों के बीच में, और 2021 में शोर काफी ज्यादा था, इस बार उतना शोर नहीं है। लेकिन जब आप ग्राउंड में जाए, रूरल एरिया में जाए, इवन मिडिल क्लास के बीच में जाए, तो आप देखेंगे कि डेमोग्राफी की बात चलेगी, इकोनॉमी की बात चलेगी, थोड़ा एक डिप्रेशन है। अब यहाँ पे फर्क ये होता है कि साउथ में बीजेपी का संगठन, सेंटिमेंट तो है अक्रॉस बंगाल, लेकिन संगठन कमजोर है। नॉर्थ में संगठन और सेंटिमेंट दोनों है। तो उस लिहाज से मेरा मानना है कि सीटें नॉर्थ में बढ़ेंगी, और बाकी जगह भी आप देखिए सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है बीजेपी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे
सांगठनिक तौर पे कमजोर है। अब वो कितना पलट पाएगा सेंटीमेंट वोट पे, ये 23 को पता चलेगा। लेकिन पिछली बार से अपवर्ड मोमेंटम है बीजेपी का, यानी 59 से आपको ये ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसे इलाके हैं मुर्शिदा मालदा की जो पूरी पूरी बेल्ट है, निश्चित तौर पे जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, हालांकि वहां एसआईआर ने अच्छे खासे वोट काटे हैं, लेकिन फिर भी वहां पर एडवांटेज टीएमसी है, वो आपको नजर आ रही है।